तो भैया आप करते रहो हमारी पीठ पीछे बुराई, आप शो में हमारा नाम लेते रहो, आप कंट्रोवर्सीज को खींचते रहो। हम तो भैया गाना बनाते हैं और गाने के थ्रू रिप्लाई दे देते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ एल्विश यादव का मोस्ट कंट्रोवर्शियल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ चुका है और आपको बता दूं कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा रिप्लाई दिया है प्रिंस नरूला को। जो शॉर्ट्स उन्होंने गाने में उनके लिए यूज़ किए हैं, जिस तरह से विजुअल सारे जो प्रिंस नरूला के लुक अलाइक को लटकाया गया रस्सी से, मतलब इससे ब्रूटल जो रिप्लाई है मुझे नहीं लगता अब तक किसी ने एक दूसरे को खिलाफ दिया होगा। जो डिस उन्होंने निकाला है भाई, हैड्स ऑफ। और उसके बारे में आज बात करूंगा, रिएक्शन दूंगा कि भाई मुझे पर्सनली किस तरह का लगा वो गाना, और आपको भी क्लैरिफाई करूंगा कि किन किन मुद्दों पे उस गाने में चीज़ें बताई गई हैं, किस किस चीज़ों पे बात हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं जी भारत। तो गाने का नाम है सबसे पहले तो भैया जस्टिन बीबर। अब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि जस्टिन बीबर तो हमारे हॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर हैं, हमारा बचपन उनके साथ गुजरा उनके गाने सुनते हुए। तो अब जस्टिन बीबर एक रेफरेंस था कि जब भैया एल्विश भाई चश्मा पहनते हैं तो जस्टिन बीबर जैसे लगते हैं, उनको लड़की जो है ईशा मालविया कहती हैं। तो गाना बड़ा प्यारा है, बहुत ही अच्छा गाया गया है। वो एल्विश का इसमें रैप है, ईशा मालविया बहुत ही अच्छी लग रही है, दोनों की जोड़ी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो भैया सबसे पहला ही शॉट होता है एंट्री शॉट, जहाँ पर दो जी वैगन बोलेरो को घेरती हैं। उसके बाद प्रिंस नरूला जो है उनको डिस करने के लिए उनको एक बीफ, जो पहले उन्होंने 3 महीने पहले आपको पता होगा इनका एक गाना आया था बोलेरो, और उसमें एल्विश यादव का चेहरा उन्होंने ब्लर कर दिया था और उस पर एरर लिख दिया था। लेकिन अब एल्विश ने 3 महीने बाद भैया रिप्लाई दिया, और ऐसा रिप्लाई दिया कि आप भी बोलोगे कि वाह यार, ये होता है रिप्लाई। तो उनकी जो फैंस हैं, उनकी जो आर्मी है। तो अब आ जाता हूँ कि जब वो प्रिंस आप देखते हैं कि ऊपर बैठे होते हैं, ऊपर जो रस्सी से उनको लटकाया गया था, वो प्रिंस जैसा दिखने वाला होता है, सेम वैसा कैप, क्लीन शेव। तो कहीं ना कहीं वो प्रिंस के लिए रेफरेंस था कि हमसे जो भैया पंगा लेगा उसका ऐसा हाल होने वाला है। और उसके बाद जब एल्विश यादव जब आते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रिंस है, मतलब जो बोलेरो वाला बंदा है जो रेफ़र कर रहा है प्रिंस को, कि बोलेरो वाले मेरे साले हैं और मैं हूँ बेटेयू, मतलब दामाद को कहा जाता है हरियाणा में, और मैं आता हूँ जी वैगन में, बोलेरो वाले तो मेरे साले हैं, हम तो जी वैगन वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो भी कंपैरिजन वहाँ पे कर दिया एक दूसरे का, बोलेरो वर्सेस जी वैगन का। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे कांड करे हैं, हमने अगर लड़कियों कहते हैं अगर हम तेरे शहर में आ जाए तो वहाँ पे जाम लग जाएगा और सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो सिस्टम हैंग करने की कोशिश तो कहीं ना कहीं कर दी एल्विश ने, और सिस्टम हैंग हो भी गया। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग जो है इस गाने को प्यार दे रहे हैं। एल्विश आर्मी खासकर बढ़ चढ़ के इस गाने को प्रमोट करी है, लगभग 1 मिलियन के आसपास व्यूज़ हो गए कुछ ही घंटे में। और नया लेबल है एल्विश का खुद का, और जिस पे वो म्यूज़िक ला रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नए लेवल के हिसाब से कितना ज़्यादा प्यार जो है उनको मिल रहा है। अब मुझे लगता है प्रिंस नरूला अब जो घर के अंदर है द 50 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, और आई होप शायद जीत भी जाएं। तो अब जब वो घर के बाहर आएंगे और वो उनकी टीम जब उनको ये गाना दिखाएगी, खुद वो वीडियो देखेंगे, तो भैया एक और नया लफड़ा लोडिंग, आप मान लो एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है। लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी जहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये जो गैंग वॉर इस तरह की चीज़ें ना हो, ये फिर भी अच्छा लगता है। क्योंकि वेस्टर्न में हमने देखा है, जो वेस्टर्नाइज कल्चर होता है हिप हॉप में, वहाँ पर इसी तरह जवाब दिया जाता है। आप डिस करते हो फिर दूसरा आपको डिस करता है। हमने देखा है कितनी बार एमिवे और डिवाइन में जो चीज़ें होती है, हनी सिंह बादशाह होता था डिस। तो गानों के जरिए जवाब दो तो उसमें फैंस को भी मजा आता है कि अच्छा अब इसने ये बोला तो उसको अब दूसरा क्या रिप्लाई देगा। तो ये एक हेल्दी कहीं ना कहीं कल्चर होता है कि जिसमें आप एक दूसरे को तंज कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, सबलिमिनल जो है आप राइमिंग करके एक दूसरे को रिप्लाई दे सकते हैं, शॉर्ट्स दे सकते हैं। तो इस तरह का लोगों को कंसेप्ट जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और एक और मेरे को हंसी आई कि मैक्सटन का भी रेफरेंस गाने के अंदर दिया गया, वो जो जब प्रिंस एक लड़के के पास खड़े होते हैं और इस तरह का इशारा करते हैं, तो वो मैक्सटन भी क्योंकि भी द 50 में उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उनकी बुराई करे थे। उनके अर्चित ने जैसे बताया कि बिलो द बेल्ट एल्विश के मदर के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला, तो उनको भी ये रिप्लाई है कि भैया अगर दूसरी बार आपको मार पिटाई नहीं खानी तो आप ये सब बातें पेरेंट्स पे जाना छोड़ दीजिए, किसी को पर्सनल अटैक ना कीजिए। तो कहीं ना कहीं हेटर्स के लिए गाना जवाब है, और जिसने अभी तक नहीं सुना जाके सुनो। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, वीडियो भी बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ही एल्विश की टीम ने मेहनत की है और कंसेप्ट बेस्ड जो है वीडियो ये बनाई है। लेकिन भाई बहुत ही तगड़ा रिप्लाई दे दिया है प्रिंस नरूला को, और इनडायरेक्टली बहुत सारे शॉर्ट्स भी दे दिए हैं। और अब जो बीफ है वो तगड़ी होने वाली है, और मुझे लगता है कि एक और कंट्रोवर्सी आप समझ लो कि शुरू हो ही गई है, और अब उसका आगाज़ प्रिंस ने किया। अब देखते हैं प्रिंस नरूला इसके जो खिलाफ है कौन सा डिस लेके आते हैं, किस तरह वो रिप्लाई करते हैं जैसे वो शो के बाहर आएंगे, द 50 शो के बाहर। बाकी आपका क्या कहना है, आपको ये गाना कैसे लगा, और 5 में से आप कितना रेट करेंगे इस गाने को, तो बता दीजिए। कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, धन्यवाद।